आगे स्टार्ट करते हैं रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स या फिर इनको हम बोलते हैं इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज इरेथ्रोसाइट्स। तो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, इनको रेड ब्लड सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो कलर होता है वो रेड होता है। और इनका कलर रेड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट नोन एज हीमोग्लोबिन। तो इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन की वजह से इनका कलर क्या होता है? रेड होता है। हीमोग्लोबिन में ये हीम पार्ट है, ये आयरन है और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ये हीमोग्लोबिन का मेन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ठीक है, दिस इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट करता, मेनली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड इन सम अमाउंट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मेनली डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, पर कुछ अमाउंट आरबीसी भी ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड का। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली बाय द आरबीसी और वी कैन से बाय द हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड सम कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका ये होता है। तो क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है और हीमोग्लोबिन की वजह से इसका रेड कलर होता है। और हीमोग्लोबिन इस रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट है आरबीसी में, और इनका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। जैसे ऑक्सीजन लंग्स में आता है तो लंग्स के जो एल्वोलाई होते हैं वहाँ तक ऑक्सीजन आता है। एल्वोलाई से ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन ट्रांसफ्यूज होता है, डिफ्यूजन होता है वहाँ पर। तो एल्वोलाई से कहाँ पर आया? ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड कैपिलरीज में जब आता है तो ब्लड कैपिलरीज में या ब्लड में क्या प्रेजेंट होते हैं? आरबीसी, और आरबीसी के साथ ये कंबाइंड हो जाता है। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होते हैं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है कंपाउंड। ठीक है, जो कि अनस्टेबल होता है और इस फॉर्म में ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है उस, तो वो रेड बोन मैरो में होता है आरबीसी का प्रोडक्शन, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। ठीक है, और ये प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम रेड बोन मैरो। और जिस प्रोसेस से आरबीसी का प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं हम इरिथ्रोपोइसिस। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। तो बाय द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस आरबीसी आर प्रोड्यूस इन द रेड बोन मैरो। ठीक है, इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो होती है 120 डेज की। आरबीसी की जो लाइफ स्पैन है वो कितने डेज की होती है? 120 डेज की। और देखते हैं इनका जो शेप होता है वो बाइकॉन्केव होता है। कैसा शेप होता है इनका? बाइकॉन्केव, कॉन्केव स्ट्रक्चर है ये। ऐसा कॉन्केव लेंस देखते हैं, हमने फिजिक्स में पढ़ा है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो कॉन्केव स्ट्रक्चर होता है बाइकॉन्केव। ठीक है, डिस्क लाइक बाइकॉन्केव शेप होता है इनका। तो आरबीसी का जो बाइकॉन्केव होता है इससे इनको सरफेस एरिया का काफ़ी इंक्रीज हो जाता है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए। इनके अंदर जब मेच्योर होते हैं आरबीसी, तो मेच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो मेच्योर आरबीसी does not consist of a nucleus, does not consist of a nucleus। तो इनमें न्यूक्लियस नहीं होता मेच्योर आरबीसी में, मगर जब प्रोड्यूस होते हैं आरबीसी उस समय न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है। मगर जैसे जैसे ये मेच्योर होते हैं तो इनमें न्यूक्लियस क्या हो जाता है? एब्सेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर आरबीसी है, आरबीसी में अगर न्यूक्लियस है, फॉर एग्जांपल दिस इज आरबीसी और इसमें एक न्यूक्लियस है। ठीक है, अगर इसमें न्यूक्लियस है तो इसका काम क्या है? आरबीसी का ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होगा? डिपॉजिट हो जाएगा। मगर हम इसके बीच के न्यूक्लियस है इस पार्ट को भी अगर हम रिमूव कर देंगे यहाँ से, तो इसका जो स्पेस है अंदर का वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैन बी एक्यूमुलेटेड इन द आरबीसी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आरबीसी क्या कर सके? ट्रांसपोर्ट कर सके। इसलिए इसके अंदर क्या नहीं होता है?
न्यूक्लियस नहीं होता। इसके अलावा और ऑर्गेनेलीज होते हैं, वो भी इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते, ताकि मैक्सिमम स्पेस आरबीसी के अंदर है उसका यूटिलाइज हो सके फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये है इनका। अगर हम और चीज़ों को देखें तो बाइकॉन्केव शेप हो गया, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इनके जो नंबर्स होते हैं, काउंट होता है आरबीसी काउंट, वो होता है 4.5 to 5.5 मिलियन पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मिलियन, 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख। 1 मिलियन कंसिस्ट ऑफ 10 लाख, तो यहाँ पर 4.5 मिलियन है, यानी 4 मिलियन मतलब 40 लाख, यानी 45 लाख टू 55 लाख। इसलिए ये वाले जो सेल्स होते हैं आरबीसी बॉडी में, सबसे ज़्यादा न्यूमरस सेल्स होते हैं। सबसे ज़्यादा जो कोई सेल्स प्रेजेंट है वो है आरबीसी, क्योंकि इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कुछ क्वालिटीज़ हमने देखो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हमने आरबीसी के। इनका फंक्शन मेनली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, रेड बोन मैरो में बनते हैं, इरेथ्रोपोइसिस से बनते हैं। इनका जो लाइफ स्पेन होता है 120 डेज का होता है, मतलब 120 डेज तक ये काम करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्प्लीन में जाके। स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, इनका बाइकॉन्केव शेप होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता मैच्योर आरबीसी में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या कर सके, ये एक्यूमुलेट कर सके। ठीक है, तो ये आरबीसी का। हम सेकंड सेल्स देखते हैं ब्लड के, उनको बोलते हैं हम डब्ल्यूबीसी या फिर ल्यूकोसाइट्स। तो डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट अस या प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिफरेंट पैथोजेंस या फिर जर्म्स एंड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से बॉडी को बचाता है ये। पैथोजन जो बाहर के एंटीजन, बाहर से जो भी सब्सटेंस हमारी बॉडी में आता है, हम उनको एंटीजन बोलते हैं या फिर फॉरेन बॉडीज बोल सकते हैं। और या फिर क्या है, जो बाहर से सब्सटेंसेस आ रहे हैं हमारी बॉडी में डिजीज कॉज कर रहे हैं, उसको पैथोजन बोलते हैं। तो जो भी बाहर के सब्सटेंसेस आते हैं जो हमें डिजीज कॉज कर सकते हैं, उनको ये डब्ल्यूबीसी क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, उस तरीके से हमारी बॉडी में डिजीज होने से बचाता है। तो वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, तो इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन या डिजीज नहीं होने देता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं डब्ल्यूबीसी, और एंटीबॉडीज फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड पैथोजेंस। ठीक है, एंटीबॉडीज का फंक्शन होता है फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड पैथोजेंस। अगर हम डब्ल्यूबीसी को डिवाइड करें तो इन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और दूसरे ये ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, अब जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं। न्यूट्रोफिल, ठीक है, न्यूट्रोफिल, साइनोफिल और बेसोफिल। तो ग्रेनुलोसाइट्स आर ऑफ 3 टाइप, न्यूट्रोफिल, इओसाइनोफिल एंड बेसोफिल। ये ग्रेनुलोसाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, lymphocytes and monocytes. Lymphocytes and monocytes. ठीक है, lymphocytes can again divided into 2 types, B lymphocytes and T lymphocytes. B lymphocytes and T lymphocytes. ठीक है, the lymphocytes which are activated in bone marrow are known as B lymphocytes, and the lymphocytes which are activated in the thymus gland are known as T lymphocytes. So in this way the WBC can be divided into different types. So there are the number of WBC: neutrophil, eosinophil, basophil, lymphocytes and monocytes. They all prevent the body against different infections. ठीक है, इस तरीके से ये प्रिवेंट करते हैं। अगर इनका नंबर देखें हम तो इनका नंबर कुछ 1000 में होता है। ठीक है, 4500 to 11,000,
होता है इनका नंबर। तो इस तरीके से इनका मेन फंक्शन है टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। तो इनका अगर हम काउंट देखें तो उनका काउंट देखा होता है 4500 टू 11,000 माइक्रो लीटर। तो इस तरीके से इनका काउंट है 4500 टू 11,000 पर माइक्रो लीटर। तो इस काउंट से ना ज़्यादा होना चाहिए WBC ना कम होना चाहिए। जो लिमिट है, लिमिट में WBC क्या होना चाहिए, प्रिवेंट होना चाहिए। तो इसके बाद हम देखेंगे जो नेक्स्ट हमारा जो सेल है वो है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं हम, थ्रोम्बोसाइट्स। तो प्लेटलेट्स का जो मेन फंक्शन होता है वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है। दे हेल्प इन द क्लॉटिंग। तो दे आर टाइनी फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल्स। दे आर टाइनी फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल्स, ठीक है, formed in the bone marrow, formed in the bone marrow, ठीक है, formed in the bone marrow। तो बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होता है और इनका जो मेन फंक्शन होता है दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर इनका नॉर्मल काउंट देखते हैं तो नॉर्मल काउंट, ठीक है, 1.5 टू 4.5 लाख, 1.5 टू 4.5 लाख लैक्स में होते हैं। हमने WBC देखा था वो 1000 में थे और जो RBC थे वो मिलियंस में थे। तो ये लैक्स में होते हैं, 1.5 लाख टू 4.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि इनका जो काउंट होता है वो इतना होता है और इनका मेन फंक्शन होता है क्लॉटिंग। जब भी कहीं हमें चोट लगती है, कोई ब्लीडिंग होने लगती है तो थोड़ी देर में 2 या 3 मिनट में क्या हो जाती है, ब्लीडिंग रुक जाती है, वहाँ पर क्लॉटिंग हो जाती है। तो क्लॉटिंग किस वजह से होती है, क्योंकि हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट है हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स हैं। और क्योंकि हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है हर जगह, तो जहाँ पर चोट लगती है वहाँ पर ब्लड के साथ साथ प्लेटलेट्स भी वहाँ तक पहुँचते हैं और वहाँ पर एक क्लॉट बना लेते हैं। क्लॉट बन जाता है तो ब्लड फ्लो होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनका फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हमने ये सब देख लिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसेल्स। तो हम देखते हैं कि ये ब्लड है डिफरेंट चीज़ों को क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। वो जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन से कुछ जो फूड हम खाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते जाते पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन तक डाइजेस्ट हो जाता है और उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है तो वो ब्लड में आता है और ब्लड उसको डिफरेंट सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, यूरिया है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है, किडनी तक करता है ताकि यूरिन बने और वो उसको एक्सक्रीट हम कर सकें। हार्मोन्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन और एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हार्मोन्स को रिलीज़ करते। तो हार्मोन्स को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, वो भी कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन आ रहा है लंग से, ब्लड में आया, अब उस ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करना है डिफरेंट सेल्स तक, ताकि ऑक्सीजन जब सेल के अंदर पहुंचे तो वो ऑक्सीजन फूड को ऑक्सीडाइज्ड करे, सेलुलर रेस्पिरेशन हो, उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो। तो उस ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचना है। जब ऑक्सीडेशन होता है फूड का तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है बॉडी, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक पहुंचाना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो उसको फिर हम एक्सेल करें। इस तरीके से डिफरेंट सब्सटेंसेज हैं हमारी बॉडी में जिनको ट्रांसपोर्ट करना है अलग अलग जगह तक, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो हेल्प कर रहा है या जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है सब्सटेंसेज को, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं। तो हमने ब्लड के बारे में देखा, ब्लड में प्लाज्मा है और डिफरेंट टाइप के सेल्स है जिनका डिफरेंट फंक्शन है। और हमने ब्लड के फंक्शन भी देखे, ये फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, डिफरेंट सब्सटेंसेस को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो हार्ट होता है, हार्ट को हम 4 चैम्बर्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है।
लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऊपर वाले चैम्बर्स को हम आर्ट्रियम या ऑरिकल्स बोलते हैं, नीचे वाले चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। किस तरीके से ब्लड में कॉन्ट्रैक्शन होता है चैम्बर्स में, जिससे ब्लड प्रेशर के थ्रू बाहर निकलता है और वो प्रेशर के थ्रू ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है, ठीक है। और जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120 बाई क्या होता है, 120 बाई 80 mm ऑफ Hg, ठीक है। ओके, थैंक यू।